नमस्कार। तो चलिए आज हाइपोथायरॉयडिज्म की पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो लाखों लोगों को होती है, लेकिन फिर भी इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? देखिए, कई लोगों के लिए ये जो हल्की सी फीलिंग होती है ना कि कुछ ठीक नहीं है, यही पहला इशारा हो सकता है कि शरीर का जो मास्टर मेटाबॉलिक कंट्रोलर है, यानी थायराइड, वो शायद ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है। इसके लक्षण, अरे ये तो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। थकान और वजन बढ़ने से लेकर हर वक्त ठंड लगना और बालों का झड़ना तक। असल में होता यह है कि थायराइड शरीर की हर एक कोशिका पर असर डालता है। तो जब ये धीमा पड़ता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाता है और फिर ये अजीब लेकिन लगातार बने रहने वाले संकेत मिलने लगते हैं। तो इन लक्षणों के पीछे आखिर हो क्या रहा है? चलिए शरीर के इंजन रूम में चलते हैं और उसके मेटाबॉलिक थर्मोस्टैट यानी थायराइड ग्लैंड को थोड़ा करीब से देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है एक सुस्त थायराइड ग्लैंड। इसको ना शरीर के मेटाबॉलिक थर्मोस्टेट की तरह समझिए। जब ये सही काम करता है तो सब कुछ सही स्पीड से चलता है, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में ये थर्मोस्टैट बहुत ही कम पर सेट हो जाता है, जिससे शरीर का हर प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। अब जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस सुस्ती की सबसे आम वजह सिर्फ थायराइड का थक जाना नहीं है। असल में मामला कुछ और ही है, और ये है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। इसमें होता ये है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है और थायराइड पर हमला करने लगता है। ये एक तरह से फ्रेंडली फायर जैसा है, जहां शरीर गलती से खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है और धीरे धीरे थायराइड को खत्म कर देता है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये कंडीशन सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले हाशिमोटो होने की संभावना 8 से 15 गुना ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है जो इसे खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम मुद्दा बना देता है। इस बीमारी को समझने का सफर भी काफी लंबा रहा है। 1912 में जब डॉक्टर हाशिमोटो ने पहली बार इसके बारे में बताया, वहां से लेकर 1956 तक जब ये पता चला कि एक ऑटोइम्यून बीमारी है, हमारी समझ को विकसित होने में लगभग आधी सदी लग गई। तो सवाल ये उठता है कि जब लक्षण इतने आम हो सकते हैं तो डॉक्टर्स असल में प्रॉब्लम का पता कैसे लगाते हैं? हैरानी की बात है, इसका जवाब एक बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट में छिपा है। तो मुद्दे की बात यह है, बड़ी बड़ी मेडिकल संस्थाओं के मुताबिक इसे पहचानने का गोल्ड स्टैंडर्ड है TSH ब्लड टेस्ट। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है कि थायराइड क्या कर रहा है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, TSH दिमाग से थायराइड को भेजा जाने वाला एक सिग्नल है। जब थायराइड सुस्त हो जाता है तो दिमाग उसे जगाने के लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे TSH का लेवल बढ़ जाता है। तो एक हाई TSH लेवल का मतलब है कि थायराइड सुन नहीं रहा है, और यही हाइपोथायरॉयडिज्म का पक्का संकेत है। तो एक बार जब बीमारी पकड़ में आ गई तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका तरीका एकदम सीधा है। शरीर को बस वही चीज वापस देनी है जो वो खुद नहीं बना पा रहा है। लेकिन कुछ भी करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है, हाशिमोटो का कोई इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट कोई एक बार का फिक्स नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर चलने वाला मैनेजमेंट है। और यह मैनेजमेंट सीधा साधा है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अनुसार स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लेवोथायरॉक्सिन या L-थायरॉक्सिन नाम की दवा से हार्मोन रिप्लेसमेंट। ये असल में थायराइड हार्मोन का एक सिंथेटिक वर्जन है जो शरीर को बिल्कुल वही देता है जिसकी उसे कमी है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि दवा का पर्चा मिलना तो बस पहला कदम है। असली खेल तो इसे असरदार तरीके से काम करवाने का है। कोई भी सोच सकता है, अरे ये तो बस एक गोली है, इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन लेवोथायरॉक्सिन एक बहुत ही नाजुक दवा है। इसका एब्जॉर्प्शन, मतलब शरीर इसे कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाता है, कई रोजमर्रा की चीजों से आसानी से गड़बड़ा सकता है। और यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जो चीजें दवा के असर को रोकती हैं वे कोई अजीबोगरीब केमिकल्स नहीं हैं। वो है कॉफी, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स, और यहां तक कि हाई फाइबर खाना जैसी रोज की चीजें। इसका मतलब ये हुआ कि गोली लेने के बाद भी हो सकता है शरीर को उसकी पूरी डोज मिली ही ना रही हो। तो इसका हल क्या है? हल है टाइमिंग। तो एक आदर्श सुबह की दिनचर्या कैसी दिख सकती है? ये बिल्कुल सीधी है। सुबह उठते ही सबसे पहले दवा को सिर्फ पानी के साथ लें, और फिर अपनी सुबह की कॉफी या नाश्ते के लिए कम से कम 1 घंटा रुकें। ये छोटा सा कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन हाँ, सुबह का समय हर किसी के लिए काम नहीं करता। अच्छी बात यह है कि इसके विकल्प भी हैं। रात को सोने से ठीक पहले दवा लेना, जब पेट खाली हो,
एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब तो नई लिक्विड और सॉफ्ट जेल दवाएं भी आ गई हैं जिन पर खाने पीने का असर कम होता है। आप जो भी तरीका चुनें, सबसे जरूरी बात है निरंतरता। तो हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या जब कोई इलाज नहीं है तो सिर्फ मैनेजमेंट से एक पूरी जिंदगी जीना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल हाँ। हाशिमोटो को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सही जानकारी और सही आदतों के साथ ये एक ऐसी स्थिति है जिसे सिर्फ संभाला ही नहीं जा सकता, बल्कि इसके साथ एक एनर्जी से भरपूर और अच्छी जिंदगी भी जी जा सकती है। ये सब कुछ अपने शरीर के थर्मोस्टेट को समझने और उससे सही ढंग से चलाने के बारे में है।